सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पग नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भरोसा, ये गुरुमुख की एक ऐसी ताकत है जो इसको कभी भी डोलने नहीं देती, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। जिसने सतगुरु के चरणों पर भरोसा करना सीख लिया, जिसको सतगुरु के वचनों पर एक बार विश्वास आ गया, उसका बेड़ा पार होने में कोई संशय रहता ही नहीं है। केवल सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास और गुरुमुख अपनी मति ना चलाए, मन को आगे ना आने दे, फिर तो जीवन में सफलता उसके कदम चूमती है। सतगुरु के चरणों में हम ये विनती करते हैं बार बार के दंडौत वंदनानिक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बार बार श्री चरणों में दंडवत वंदना करते हैं कि हे मेरे प्यारे सतगुरु, मेरा विश्वास डगमगाने ना पाए, किसी भी परिस्थिति में मेरा हृदय डोलने ना पाए। क्यों कि पक्कियां दे नवेड़े होने हैं। एक छोटी सी साखी याद आती है। एक संत महापुरुष अपनी कुटिया में विराजमान थे, बैठे हुए थे। अचानक उनको कोई काम याद आया। वो अपने झोंपड़े से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कोई शिष्य है बाहर, उसको हम ये काम बताएं। उन्होंने बाहर जैसे ही निकले कहा कोई है भाई, तो एक सेवक सामने आया। अब उस सेवक के सामने आते ही गुरु महाराज ने पूछा, संतों ने पूछा कि आप कौन हो? कि जी मैं आपका सेवादार हूँ। अच्छा, तो हम आपको ये पत्र देते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। उनका पता बता दिया कि ये पत्र उनको जाके दो और उनसे इसका जवाब तत्काल लेकर आओ। उस सेवादार ने कहा
जो आज्ञा गुरुदेव ने उसको पत्र दिया और एड्रेस दे दिया, पता बता दिया और उसको कहा इसका जवाब लेकर आना। गुरुदेव अंदर गए। 15 मिनट के बाद वो सेवादार उस पत्र का जवाब लेकर हाजिर हो गया। गुरुदेव की झोपड़ी का द्वार खटखटाता है कि महाराज मैं आ जाऊं। उन्होंने कहा क्या बात है, तू अभी तक गया नहीं? महाराज मैं आपके पत्र का जवाब लेकर आया हूँ। कहते अभी मैंने तुझे पत्र दिया, तुझे बताया कि 40 किलोमीटर दूर रहते हैं और तू कैसे वहाँ पर गया? पैदल जाना था, सफ़र था, और तू 15 मिनट में कहता है जवाब ले आया। कहते स्वामी जी आप देख तो लीजिए। अब संतों ने वो पत्र का जवाब देखा तो सचमुच जहाँ उन्होंने पत्र भेजा था वहीं से वो जवाब आया था। अब संत उससे पूछते हैं कि भाई तू मेरा सेवादार कैसे है? तूने नाम दीक्षा कहाँ से ली है? कहता महाराज आपसे। कि मैंने तुझे कब नाम दीक्षा दी? नहीं महाराज आपने ही मुझे नाम दीक्षा दी। अच्छा कमाल की बात है, तू हमारे पास कब आया था? कब तूने हमसे नाम दीक्षा ली थी? तो कहता महाराज मैं तो नित्य प्रति आपकी सेवा में उपस्थित होता था। आपके जो सेवादार आपको घेरे रहते थे वो मुझे आप तक पहुंचने नहीं देते थे। एक दिन सुबह प्रातः काल मैं जब आप स्नान के लिए जा रहे थे तो मैं आपके पीछे पीछे आपके चरणों में आ गिरा तो आपने कहा परे परे। आपने कहा परे परे तो मैंने वो आपसे नाम दीक्षा लेकर परे हो गया। अब गुरुदेव ने तो ये कहा था कि परे हो जा, पर उसने गुरुदेव के मुख वाक्य को पकड़ लिया परे परे। घर आ गया, कहता नाम दीक्षा तो मैंने आपसे ली है, इस प्रकार आपने मुझे परे परे नाम दिया और मैंने इसी का जाप सिमरन किया है। बड़े हैरान हुए गुरुदेव कि ये कैसा सिमरन, कैसा नाम, कौन सा नाम जपता है परे परे, हमने इसको कब नाम दिया? हमें तो कोई ध्यान में नहीं आन पड़ता। कहते फिर ये तेरा ये जो 15 मिनट में तू कार्य करके आया है ये किसने किया, कैसे गया? कहता जी मैं नहीं गया, परे परे गया था। कहते कमाल की बात है, कौन परे परे? कहते जी परे परे आपने मुझे नाम दिया, मैंने इस नाम का सिमरन किया, मैं तो परे 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 नाम जपता रहता था। ये परे परे मेरे पास आके बैठ जाता है, मैं जब भी नाम लेता हूँ परे परे मेरे पास आके बैठ जाता है। मैं इसको जो काम कहता हूँ ये कर देता है, फटाक से कर देता है, देरी नहीं लगाता। संत बड़े परेशान। अच्छा कहते तुम बाहर बैठो। अब संत पहुँचे हुए ध्यानी थे, उन्होंने ध्यान में बैठे तो मालिक से लिव लगाई। उससे मालिक से पूछते हैं कि ये परे परे कौन है जो परे परे इसका काम करता है, इसके साथ बैठा रहता है? हम तो बड़े हैरान परेशान हो गए हैं। उनकी मालिक से नित्य प्रति बात होती थी तो भेंट होती थी उनसे। मालिक कहते हैं कि ये व्यक्ति हमें ही जपता है, हम ही परे परे हैं। तो संत कहते हैं कि प्रभु आपका ये नाम कब से हो गया परे परे? कहते जी जितने नाम मुझे पहले दिए हैं वो भी तो भक्तों ने ही दिए हैं। इसने नाम का जाप इस तरह से किया है कि मुझे अपने बस में कर लिया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ईर्ष्या, राग, द्वेष, तृष्णा, इसको कुछ है ही नहीं। इसके मन को परे परे के अलावा कुछ याद ही नहीं, केवल मालिक का नाम, बस यही परे परे जो आपने इसको दिया। इसको ये आपका नाम समझकर, उसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर, ये परे परे नाम जप कर इसने मुझे अपने बस में कर लिया। अब ये जब परे परे कहता है तो मुझे इसके पास जाना ही पड़ता है। तो अब संतों को विश्वास आया कि देखो इसकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास कितना है, कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है कि इसने भगवान को भी बस में कर लिया। भगतां ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। कोई दर दर लभदे प्रीतम नू, कोई घट विच रब नू पा लैंदे। कोई दर दर लभदे फिरदे आ मालिक नू, और कोई नाम का सिमरन करके अपने घट में मालिक का दीदार प्राप्त कर लेते हैं, मालिक को अपने बस में कर लेते हैं। तो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ प्रीति बेड़ा पार करने का सबसे आसान और सबसे सुगम और सबसे विहंगम मार्ग है। तीव्रता पूर्वक मंजिल पर पहुंचने का मार्ग है। केवल श्रद्धा, भक्ति, दृढ़ विश्वास। धन्य ने पाया था पत्थर में से भगवान को, तो उसने पत्थर को पत्थर नहीं समझा था। पंडित जी ने उनको एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर दे दिया था, ले ये ठाकुर है। उस पत्थर में से भगवान कैसे प्रकट हुए? वो धन्य की श्रद्धा थी, धन्य की भक्ति थी, उसका दृढ़ विश्वास था। हम सब गुरुमुखों का भी ये फर्ज है, भक्तों की जो गाथाएं हम सुनते हैं, उन पर मनन करते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम अपने गुरुदेव के चरणों में पक्का, दृढ़, मजबूत विश्वास रखें। अगर हम गुरु के चरणों में विश्वास रखेंगे तो मन को भी काबू कर सकने में काबिल हो जाएंगे। मन भी अपना सिर नहीं उठा पाएगा, अपनी मनमुखता नहीं करेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा। तो मालिक के चरणों में दृढ़ विश्वास रखते हुए गुरुदेव के बताए हुए 5 नियमों की परिपालना करनी है। सतगुरुदेव के चरणों में बार बार, अनेकों बार विनम्र विनती है, दंडवत प्रार्थना है कि सतगुरु हमारे विश्वास को दृढ़ से दृढ़तर और मजबूत और बरकरार रखें। भक्ति के मार्ग में हम सबको आगे से आगे ले जाएं, भजन सिमरन की सामर्थ्य बख्शें, 5 नियमों पर चलने की प्रेरणा दें, मानव जन्म का हम कल्याण कर पाएं केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बल पर। तो हमने गुरुदेव के चरणों में अटल श्रद्धा, विश्वास रखना है और अपने मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करते हुए सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।